हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति और मेरे पास ये पेपर है टारगेट का। और टारगेट में हमेशा ये लिखा रहता है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। यह जो चैप्टर है वह एक भाषण है जो कि पटना के गांधी मैदान में दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और उन्हीं के भाषण को कलेक्ट करके चैप्टर बना दिया गया। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? रचनाकार यानी जिनके द्वारा यह रचित है, लिखा गया है या फिर बोला गया है इन द केस ऑफ भाषण, तो जयप्रकाश नारायण। किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आपको पता होगा कि ये जब भाषण दे रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लीडर की चर्चा करते हैं और वहीं पे इनकी भी चर्चा आती है और ये उन्हीं की लाइन को दोहराते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो वेलिंगटन नर्सिंग होम में। दिनकर जी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जो कि बहुत बड़े लेखक थे, उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान। और जब ये भाषण दे रहे थे तो वहाँ भी डॉक्टर रहमान मौजूद थे। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सत्यदेव की। यह भाषण उन्होंने बहुत पहले ही सुना था और इन्होंने खुद ये कबूल किया था कि इन्हीं से प्रभावित होकर, क्यों हो सकता है उस समय स्वामी सत्यदेव जी ने अमेरिका की कुछ विशेषताएं बताई होंगी, कुछ क्वालिटी बताई होंगी, तो उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने सोचा कि ये भी अपनी एजुकेशन जो है अमेरिका में करेंगे। ये हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका में गए थे। वहाँ पे ये पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे, वहाँ पे ये क्या कहते हैं डिस्कशन भी किया करते थे क्योंकि वहाँ पे इनके कुछ दोस्त थे और ये पढ़ाई भी करते थे। उसके बाद ये भारत आ गए थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो उमा शंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी यानी इन्होंने इंटर साइंस से पास की थी कि परीक्षा कहाँ से पास की थी? बिहार विद्यापीठ से पास की थी। क्यों पास की थी? क्योंकि उस समय जो है देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो ये लोग भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो गांधी जी का कहना था कि जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उन सब का बॉयकॉट करना है, उन्हें सहयोग न देना है। तो इसीलिए ये लोग ऐसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन नहीं करवाते हैं। तो और ये बिहार विद्यापीठ से ही इंटर की परीक्षा पास कर गए और उसके बाद ये अमेरिका चले गए। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हो गई थी 1924 में। लेनिन क्या थे? तो लेनिन कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। और जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? उसी साल बने थे जिस साल लेनिन की मृत्यु हो गई थी, 1924 में। मार्क्सवादी का मतलब होता है मार्क्स का पूरा नाम कार्ल मार्क्स था और जो मार्क्स के सिद्धांतों को मानता है वो मार्क्सवादी कहलाता है और जो लेनिन के सिद्धांतों को मानता है वो लेनिनवाद में है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो उनकी पुस्तक है मैला आंचल। नेक्स्ट है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ही जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। देखिए, जिस किसी की भी रचना होती है तो बुक में उनका एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में उन्होंने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण काम किए होते हैं वो सारे का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता पिता का नाम क्या है, कौन कौन से काम किए, कौन कौन से पुस्तक लिखी, नोटेबल वर्क क्या क्या थे, इस तरह से। इसीलिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? ये भी जयप्रकाश नारायण की ही रचना है जिनका जिक्र बुक में किया गया है।
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 में। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, क्योंकि दिनकर जी का एक जगह यहाँ पे नाम आया है, तो इसीलिए उनकी रचना के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो साहित्यिक रचना के लिए। वो क्या करते थे? लिटरेचर में डील करते थे, साहित्य की रचना करते थे। बहुत सारी पुस्तकें आप लोगों ने देखी होगी, उनकी पढ़ी होंगी। जयप्रकाश नारायण को, और हमारे चैप्टर में भी अर्धनारीश्वर भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि चैप्टर 4 है और पढ़ना भी है। और उन्हें किस नाम से जनता, यानी जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना में 5 जून में 1974 को। कहाँ दिया था? तो आपको याद रखना है, गांधी मैदान में। और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब उन्होंने यह नेतृत्व स्वीकार किया था तो उनकी हालत कैसी थी? तो वो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे, उस समय तक बूढ़े हो चुके थे और बीमार रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षू दयाल। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के। यानी लोकतंत्र तो होना चाहिए, डेमोक्रेसी तो होना चाहिए, लेकिन दल विहीन, दल नहीं होना चाहिए, पार्टीज नहीं होनी चाहिए। तो ये मानते थे मार्क्स और लेनिन। तो दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।